आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, अभी जो देश के अंदर रेलवे में खाली पद बढ़े जो पड़े हुए हैं, उनको लेके रेलवे की भर्ती को लेके युवा आंदोलित थे, छात्रों ने बड़े आंदोलन किए इलाहाबाद बिहार के अंदर। और वहां दुर्भाग्य इस बात का है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्राओं में घुस के उनके साथ मारपीट हुई। तो ये घटनाएं निश्चित रूप से इस ओर इंगित करती है कि वोट के समय तो नौजवान याद आता है, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए रेलवे में अपने हक की मांग कर रहे उन नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, ऐसे प्रकरणों की रेल मंत्री जी आपको जांच करानी चाहिए, क्योंकि रेलवे में भर्ती को लेकर आंदोलित थे। ये मेरा आपको सुझाव है। रेलवे को दिव्यांग फ्रेंडली हर स्टेशन पे बनाया जाए, ये भी मेरी मांग रहेगी। सुरक्षा, सभापति महोदय, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेनों में सांसद मंत्री से लेके आम आदमी यात्रा करता है और सबकी सुरक्षा करना रेलवे का फर्ज है। आज लोग ज्यादा किराया देकर प्रथम श्रेणी वातानुकूल यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें कई लोग चढ़ जाते हैं। देश के कई स्थानों बड़ी दबंगई लोगों की चलती, रेलवे केंद्र का हिस्सा ऐसे में आरपीएफ की नफरी बढ़ाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रिजर्वेशन कोचों में चढ़ जाते हैं और जबरदस्ती बैठकर लोगों को तंग करते हैं, जहां टीटी और जवान दोनों मूक दर्शक बने सब देखते रहते हैं। साथ में मांग करूंगा कि हथियारबंद जवानों की संख्या रेलवे में बढ़ाई जाए, साथ ही रेलवे में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। सौद मुझे खाद्य गुणवत्ता, आज ट्रेनों में यात्रियों को गुणवत्ता युक्त भोजन चाय उपलब्ध करवाना विभाग के दायित्व, लेकिन अधिकतर स्थानों पर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता और खराब गुणवत्ता का भोजन चाय मनमाफिक रेटों पर यात्रियों को दिया जाता है। सौद मुझे एक तरफ जब हम देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश का है और हम विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने की बात करते हैं और रेल को सेवा का जरिया बताते हैं, इस पर मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राइडर लगाकर सेवाओं का विस्तार नहीं करना किसी दृष्टि से सही नहीं है। इसे यात्री भार आदि नियमों में शिथिलता देकर जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भी विकास की राह से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, पेयजल, विश्राम गृह, कोच, इंडिकेशन सिस्टम आदि शामिल हो। अन्यथा जब तक हम ऐसी बातों में ध्यान नहीं देंगे तब तक बड़ी योजनाओं की बातें करना व्यर्थ होगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नागौर सहित राजस्थान की कुछ मांगों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर नमक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी वहां रेलवे द्वारा रेलवे के कार्यों के लिए जमीन अवाप की जा रही, उसमें नमक उत्पादक और उत्पादन क्षेत्र दोनों प्रभावित होंगे। ऐसी परियोजना जिससे स्थापित उद्योग को नष्ट करके, मंत्री जी आप नोट करना, नावा का मेरे इलाके का, आपका ही मारवाड़ का मामला है, उद्योग को नष्ट करके नई योजना ला रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं वहां बैठे जिम्मेदारों को इसकी कोई समझ नहीं है। मेरी मांग है कि इस पर मंत्री जी एक कमेटी बनाकर नावा नमक उत्पादन संघ के साथ बैठक करके कमेटी को भेजें, बैठक करने को उन्हें उनकी मंशा के अनुरूप मुआवजा मिले और उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त की जाए। साथ ही झील के क्षेत्र में निर्माण आदि पर एनजीटी की रोक है, उसके बावजूद रेलवे वहां किस आधार पर कार्य करेगा, इसका भी जवाब मंत्री जी दे। आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, परबतसर मकराना संसदीय क्षेत्र में चल रहा हूं मैं। परबतसर मकराना रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण